मैं प्रदीप मौर्य, मेरे आराध्य भगवान शिव हैं। मैं स्मरण प्रभु श्री राम और हनुमान का करता हूँ और मार्ग प्रत्यक्ष भगवान बुद्ध का अपनाता हूँ। इस शारीरिक जीवन में एक लक्ष्य रखा देश सेवा का, जो 2012-13 से वर्तमान समय तक अभी चल रहा है। देश सेवा का ऐसा लक्ष्य भारत की थल सेना से ही प्राप्त हुआ। जब भारत की थल सेना ने मुझे अनफिट अयोग्य घोषित कर दिया, तो मैं यह लक्ष्य स्वयं रखना चाहा और निरंतर कर्म ही धर्म का पालन करते हुए आज भारत के हर नागरिक की परिस्थितियों और उसके दुखों का कारण समझ में आया। आज यह जानकारी होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं कोई नेता या मंत्री, विधायक, प्रधानमंत्री मैं नहीं हूँ। मैं एक साधारण नागरिक हूँ। निस्वार्थ सेवा भाव से वर्तमान समय तक निरंतर निस्वार्थ सेवा भाव से अध्ययन करता रहा और भारत की स्वर्णिम यात्रा की शुरुआत करने का अवसर प्राप्त हुआ। यह सत्य है। जब आप अध्ययन के हर शब्दों को सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आज वर्तमान भारत की ऐसी परिस्थितियां हैं कि आप कभी भी किसी भी समय भारत के 140 करोड़ नागरिकों पर संकट आ सकता है। जब आप सावधान और शांत रहकर इस संकट से बच सकते हैं, लेकिन आपको अशोक चक्र को समझना होगा। आपकी आंखों के सामने अशोक चक्र दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि आपने इससे पहले देखा होगा और हमेशा देखते हैं। भारत के तिरंगे झंडे में अशोक चक्र दिखाई देगा बीच में, लेकिन अशोक चक्र की क्या मायने हैं, आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अशोक चक्र भारत अशोक चक्र के बाहरी किनारों पर आप देखेंगे, अगर आपको समझना है तो भारत की सेना खड़ी है, क्योंकि आपकी सुरक्षा की जा सके। लेकिन आंतरिक स्थितियों को भारत के अन्य फोर्सेस ही संभालेंगी। क्या करना है आपको? आपको सकारात्मक अवस्था में रहकर उस तीसरे व्यक्ति की पहचान करनी है। कहीं भी रहिए, किसी भी तरह से रहिए, आप उस तीसरे व्यक्ति से बहकावे में आकर कोई ऐसा निर्णय ना लें कि जिससे भारत के नागरिकों को या किसी भी नागरिक को कोई तकलीफ हो। आप जब एकजुट होकर रहेंगे तो आप अखंड भारत को भी शांति के मार्ग पर चलकर फिर से हासिल कर सकते हैं। यह प्रमाण सत्य है। इसके यदि ऐसा आप नहीं करते हैं तो अखंड भारतवर्ष फिर से एक बार गुलाम होगा। यह आधुनिकता का समय है। आप अगर इसके प्रमाणों को मांगेंगे तो मैं धीरे धीरे करके सब देता चला जाऊंगा, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। हो सकता है किसी का विचार कैसा है, लेकिन मैं भारत का एक साधारण नागरिक हूँ। मैं एक किसान हूँ और किसान कभी अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करता। कोई नेता, मंत्री या कुछ भी करता हो, लेकिन किसान अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करता। भारत का हर नागरिक अज्ञानतावश या जानकारी में किसान को लूटता है, लेकिन किसान कभी कुछ नहीं करता, क्योंकि किसान हमेशा शांत रहकर ही कार्य करता है। वह देश की सेवा को ही अपना कर्म ही धर्म मानता है और कोई नहीं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।